लक्षण तो वही बुखार और जो पहले वाले जिनमें आते रहे हैं वैसा ही है, पर ये जैसे जैसे वेरिएंट जो नए आ रहे हैं वो पहले से ज़्यादा खतरनाक से होते आ रहे हैं। कोरोना के बाद में डेल्टा आया, तो डेल्टा के बाद में अभी नया वेरिएंट सुनने में आ रहा है। तो सर ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह भी स्टार्ट करने को बोला गया था, पर उसको बंद करवा दिया गया है। तो इसके ऊपर सर थोड़ा सा आप बताएंगे डिटेल में? जी यही है, जो अभी जो वेरिएंट निकल के आया है B.1.1.529, जिसको ओमिक्रॉन, ग्रीक लेटर्स के ऊपर सारे नाम हैं, जिसको ओमिक्रॉन के नाम से दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया, उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ में भी। तो कुछ कंट्रीज़ जहाँ से भी अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो भी आ रहे हैं और उनमें किसी में कोरोना के लक्षण जैसे पाए जाते हैं तो उनका टेस्ट करके उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूर करवानी चाहिए। हमारे यहाँ पर भी जो अब केसेस निकल रहे हैं उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग करा के, कई वो ओमिक्रॉन के ही नहीं है केसेस, उस चीज़ के लिए हमें देखना ज़रूरी पड़ेगा। सर्वेलेंस वगैरह का हमें जो दायरा है और जो उसकी गहनता है वो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कोई भी मरीज़ ऐसे आए तो हम उनको ठीक तरह से उनकी देखभाल कर सकें और आगे फैलने से इसको रोक सकें। सर अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस के लिए यही कि अपने सिम्टम्स के लिए ज़्यादा ध्यान में रहें, और दूसरा यही है कि अभी हमने बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, हम जो कह लें कि बहुत कैजुअल हो गए हैं। हमने फिर अपने मास्क उतारने, फिर हमने इकट्ठे होना सब कुछ शुरू कर दिया है। अभी ये खतरा टला नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन के आने से खतरा और बढ़ने लगा है, तो हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर क्या इसके कारण से लॉकडाउन लगने की भी उम्मीद हो सकती है? लॉकडाउन का तो देखो एकदम से तो नहीं, अभी तो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो बाहर से आ रहे हैं उनका ज़्यादा, और हमारे यहाँ पर कितने केसेस निकलते हैं तो उनको देख के ही सर जैसे कह रहे फैसला। थे ना कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है, हम्म। क्या यही तो तीसरी लहर का कोई? देखिए अभी अभी तक जो हमारे पिछले 2 बार हमारे साथ जो हुआ है वो तो यही रहा है कि मार्च अप्रैल में जाके हमारे पास केसेस बढ़े हैं। शायद वो सीजनल वेरिएशन होता है, कैसे भी है, इंडिया में जब भी हुआ है मार्च अप्रैल, तो हमें उस तक तो ध्यान रखना ही होगा कि इस बार भी अगर ऐसा रहता है तो कहीं मार्च अप्रैल में जाके ऐसा ना हो। सर स्कूलीज को बंद करने के बाद फिर से खुलवा दिया गया आज, हाँ हाँ। तो उसके लिए कुछ अवेयर के लिए, जैसे गोहाना के अंदर भी अभी 4 केसेस आ गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। उसमें उन्होंने बताया कि जो वो है दिल्ली गए थे हम्म। कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद जब घर आए तो उनको कोरोना मिला। हाँ जी। और नहीं, उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बोल दिया, जो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस उनको हम ज़रूर भेज रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ताकि अगर वो वेरिएंट है तो उसको उसी को कंटेनमेंट करके उस एरिया को, उस फैमिलीज़ को, तो थोड़ा सा हम बाकियों को बचाएं इस चीज़ से। तो सर कुछ और अगर आप अवेयरनेस के लिए, जैसे गोहाना शहर में भी आ चुके हैं केसेस, हम्म। तो आगे ये क्या ये बढ़ने के आसार लग रहे हैं, या इसको रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए एहतियात जो अब हमने छोड़ दिया है, जो बहुत कैजुअल हो गए हैं, उसका पूरा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। मास्क, दूरी, और बार बार अपने हाथों को धोना, सफाई रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी हमारे सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो उनको जल्दी से टेस्ट करवा के, ताकि अगर कोई ऐसी हमें संशय रहता है कोविड का, तो उसका ध्यान रखना सर पड़ेगा। इसके लक्षण वगैरह का कुछ बारे में? लक्षण तो अभी अभी तक तो वैसे ही हैं, पूरी तरह से तो अभी इसका नहीं हुआ, लेकिन लक्षण तो वही बुखार और जो पहले वाले जिनमें आते रहे हैं वैसा ही है, पर ये जैसे जैसे वेरिएंट जो नए आ रहे हैं वो पहले से ज़्यादा खतरनाक से होते आ रहे हैं। थैंक यू सर।